हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए फ्रेंड्स। आज हम बातें करने वाले हैं अपने सिकंदर के आक्रमण के बारे में, जो हम पहले मैं आपको छोटी सी क्लास एक पहले दे चुकी। इसमें क्या बातें की थी हमने, उसमें मैंने आपको बताया था कैसे हमारे यूनान से एक आक्रमणकारी सिकंदर नाम का एक 20 साल का नौजवान हमारे देश के ऊपर, हमारे ही ना कह के अगर मैं पूरी धरती के ऊपर कहूँ कि कब्जा करने की क्या की थी, उन्होंने एक इच्छा को अपना पनपाया था। क्यों? क्योंकि उसके पिता की ही इच्छा थी, वो विश्व का विजेता बनना चाहता था, पूरी धरती का वो विजेता बनना चाहता था। कौन? उसके पिता जो सिकंदर हम पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर क्या है हमारे, द ग्रेट ऑफ अलेक्जेंडर हम बोलते हैं। तो सिकंदर महान के पिता ने क्या देखा था, ये सपना देखा देखा था कि मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा। उनको कहीं कहीं से कोई टैक्स नहीं लेना था, बस उनको क्या था, पूरे देश के ऊपर उनका एक झंडा लहराए। तो इस क्या है, इस सपने के साथ ही सिकंदर के पिता की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और वो क्या है, हमारे यहाँ के सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप थे। तो फिलिप शासक बनते हैं हमारे मकदूनिया के। तो मकदूनिया के अंदर सिकंदर का जन्म होता है। कहाँ पर? मकदूनिया के अंदर। और मकदूनिया के ही शासक कौन थे? फिलिप थे। क्या थे? फिलिप थे। और यहीं पर इसका जन्म हो जाता है। अब जन्म के क्या है, कुछ समय बाद फिलिप की मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर क्या है, जब के समय बिल्कुल क्या ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही क्या था, वो बच्चा था। लेकिन कुछ समय के बाद सिकंदर अपने पिता का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए वहां से निकल लेता है। उसके पिता का सपना था पूरे विश्व के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर अपना झंडे को फहराना। मतलब पूरी धरती के ऊपर एक ही नाम क्या क्या है, वो साम्राज्य बनाना चाहता था। तो यही सपना सिकंदर ने क्या सोचा, आजमाने की सोचा। मतलब सिकंदर ने उस सपने को क्या दिया था, हकीकत में बदलने का हौसला रखा। और वो अपने मकदूनिया से, यूनान से निकल के फिर वो हमारे क्या है, आसपास वाले एरिया में, अपने आसपास वाले एरिया में क्या करने लगे, आक्रमण करने लग गया। और धीरे धीरे क्या है, ये 20 साल का नौजवान लड़का धीरे धीरे बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है। किसमें? आक्रमण करने में। और आक्रमणकारी काफी खूंखार प्रवृत्ति का क्या है, इसको देखा जाता है। जैसे जैसे क्या है, ये जंग है अपनी क्या करता है, हमारी तरफ बढ़ता है। मतलब हमारे पश्चिम भारत की तरफ जैसे जैसे ये ईरान, इराक वाले क्षेत्र से अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है हमारे, ये कब्जे में लेता है। तो फिर हमारे यहाँ पर क्या पता चल जाता है, हमारे एक टीचर को इसके सभी इरादों के बारे में पता चल जाता है, जिसकी सूचना हमारे यहाँ के सबसे शक्तिशाली शासक को दी जाती है, घनानंद को। लेकिन वो क्या था, एक नशेड़ी, मतलब एक तरह से अच्छी प्रवृत्ति का एक शासक ना होके बिल्कुल ही क्या था, अच्छा नहीं माना जाता था। क्यों नहीं माना जाता था? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही शासक करने के अनुसार नहीं थी। उसको तो बस बैठे बिठाए क्या मिल गई थी, पहले वाली संपत्ति मिल गई थी। बस वो उसका क्या कर रहा था, भोग कर रहा था। तो उसकी प्रवृत्ति एक शासक वाली नहीं थी। तो ये सब चीजें क्या है, चाणक्य भाप लेता है बाद में, और उसको श्राप दिया जाता है फिर, क्योंकि चाणक्य का अपमान घनानंद ने कर दिया था। तो घनानंद ने अपमान किया था चाणक्य का। तो चाणक्य ने उसको श्राप दिया था कि तेरे पूरे वंश का विनाश क्या करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही उसका क्या बनूंगा, कारण बनूंगा। तो ये सारी चीजें क्या है, हमने पहले के अपने क्लास में देखी थी। तो आज हम पढ़ देते हैं अपने ये यूनान से जो हमारा सिकंदर आया था, तो कैसे कैसे हमारे यहाँ पर एरिया के ऊपर इसने शासक किया, हमारे यहाँ के किस राजा को हराया, और किस कौन सा एरिया ये छोड़कर चला गया। तो ये सारी चीजें आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी आपकी ये। तो देखो क्या है, जन्म, जब इसका जन्म हुआ तो 356 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ था। किसका? सिकंदर का। तो इसके पिता क्यों कौन थे? फिलिप थे। तो फिलिप इसके पिता का नाम है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। फिलिप थे जो वो उनका क्या है, वो मकदूनिया के शासक बने थे। और उनकी हत्या 329 में उनकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो क्या है, दूसरे राज्यों को हड़पने की क्या करे थे, कोशिश करे थे, और युद्ध में ही इनकी हत्या हो जाती है। कुछ समय के बाद देखा जाता है कि देखो क्या है, कुछ टाइम के पीरियड के बाद ही 326 में हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, सिकंदर का आक्रमण हो जाता है। मतलब जो फिलिप नाम का एक राजा यूनान के अंदर बैठा हुआ था, वो मकदूनिया का शासक था, तो अपने आस पास वाले क्षेत्र में आक्रमण कर रहा। और उसका बेटा क्या करेगा, अब धीरे धीरे पूरी धरती को जीतते हुए हमारे यहाँ पर पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण करेगा। और आक्रमण करेगा तो हमें यहाँ पर क्या पता चलता है, ये 326 में हमारे ऊपर पहला आक्रमण होता है इसका। किसका? सिकंदर का। भारत पर क्या है, ये पहला आक्रमण था।
सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और अरस्तु प्लेटो का क्या है, हमारा शिष्य माना जाता है। अरस्तु प्लेटो का, और प्लेटो क्या है, अरस्तु प्लेटो का, प्लेटो और जो क्या हमारा क्या है, ये सिकंदर अरस्तु का शिष्य माना जाता है। सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर थे। सिकंदर के सेनापति कौन थे? सेलुकस निकेटर थे। जो ये सेलुकस निकेटर है, यही क्या करेगा फिर, हमारे यहाँ की इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखने का काम करेगा, जो मौर्य साम्राज्य में इसको छोड़ दिया जाएगा। क्या है, मौर्य साम्राज्य में इसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि क्या है, ये सेलुकस निकेटर है जो क्या करेगा, जब यहाँ पर सिकंदर आक्रमण करने के लिए आएगा ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, जैसे एक दिन का तो इनका आक्रमण होता नहीं था, तो ये अपनी सेना को लेके आए, काफी दिन तक क्या करते थे, ये अपना डेरा रखते थे एक जगह पर। अब काफी दिन तक रखेंगे तो वहां के आसपास वाले लोगों के साथ क्या करेंगे, कुछ दुर्व्यवहार करेंगे और कुछ को अपना चमचा बना लेंगे, और क्या करेंगे, यहीं पर अपने कुछ लोगों को यहीं पर ये आक्रमणकारी छोड़ के चले जाते थे। ऐसे ही यहाँ के क्या है, अपने जो ये सेलुकस निकेटर को लाया था, तो अपने यहाँ के एक सेनापति को यहीं पर ये छोड़ के चला जाता है, जो क्या है, हमारा पश्चिमोत्तर भारत वाला एरिया है, और यहाँ पे छोड़कर चला जाता है। तो बाद में मैंने आपको बताया कि घनानंद के पूर्ण साम्राज्य का विनाश कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। कौन करेगा? एक चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त नाम का एक बालक, जो जिसका जो क्या है, शिष्य है चाणक्य का, वो क्या करेगा, मौर्य साम्राज्य की नींव रखेगा। तो नींव रखेगा तो वो क्या करेगा, फिर इतने ज्यादा बलशाली वाले व्यक्ति को क्या करेगा, अपने पास बुलाने का काम करेगा, क्योंकि ये सेनापति के साथ साथ ये लेखक भी होता है, और ये इंडिका नाम के अपने भारत के ऊपर सबसे पहली पुस्तक लिखने का क्या करेगा, ये काम करेगा। कौन? सेलुकस निकेटर। अब सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत में कई 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 छोटे राज्य तथा गणराज्य थे, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट में हमारा पूरा पश्चिमोत्तर भारत बटा हुआ था। ये मैं आपको पहले बता चुकी। और इधर वाले साइड से अगर ये आएगा, क्या करेगा, अगर ये हमारा सिकंदर है जो, ये इस साइड से आएगा, तो हमारे ये पश्चिमोत्तर भारत में इस साइड में कौन बैठा हुआ है? पोरस नाम का हमारे यहाँ का हिंदू राजा बैठा हुआ है। कौन? पोरस। पश्चिमोत्तर, जो आप आज का पाकिस्तान लगा सकते हो आप, ठीक है, वहां पर पोरस नाम का एक नौजवान लड़का बैठा है, और वो क्या करेगा, इसके साथ युद्ध लड़ेगा। वो बिल्कुल भी क्या है, हार नहीं मानेगा। कई क्या करते हैं, देखो, कोई तो करते हैं संधि कर लेते हैं इसके साथ, कोई भी बाहरी, इनको ये दिखता है कोई भी बाहर से आक्रमणकारी आ रहा है, अगर तो उनके साथ क्या कर लेते हैं, पहले घुटने अपने टेक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रजा के ऊपर आक्रमण करेगा, बहुत ज्यादा धन को और हमारे क्या है, यहाँ के मानव को क्या, अपने यहाँ के मानव को क्या करेगा, वो हानि पहुंचाने का काम करेगा। तो इन्हीं सभी चीजों के कारणों को देखते हुए कोई भी एक राजा पहले ही किसी दूसरे आक्रमणकारी के आगे झुक जाते थे, जिससे क्या होते थे, उनके बीच संधि होती थी, और कुछ सामान देकर, कुछ धन देकर क्या करते थे, वो अपनी संधि को निपटा लेते थे, ठीक है। लेकिन पोरस ऐसा हमारा राजा था, नौजवान लड़का था ये बिल्कुल, और इसने अपनी शक्ति का क्या दिया था, प्रदर्शन दिया था। इसने बिल्कुल भी झुका नहीं है किसी के सामने भी, सिकंदर कितना भी बड़ा अपने आप में महान माने, हमारे यहाँ का पोरस क्या है, बिल्कुल भी झुका नहीं था। तो इसकी इस निडरता को देखते हुए सिकंदर को इसकी क्या है, इसके व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा इसका पसंद आया था, तो इसी वजह से इसको जिंदा इसको ने छोड़ दिया था, और बिना कोई भी संधि करे इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र कर दिया था अपने राज्य से। तो ऐसा हमारा कौन था, ये पोरस था, ठीक है। अब है आगे बढ़ेगा तो कौन मिलेगा, अब इनको अम्बी मिलेगा, जो तक्षशिला के अंदर, तक्षशिला मैंने आपको बताया जो कौटिल्य जहां पर क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो वही वाला एरिया हमारा जो तक्षशिला है, तक्षशिला का शासक था कौन, अम्बी, और उसने सिकंदर से संधि कर ली थी। देखो पहले क्या कर ली इसने, संधि कर ली, जब ये तक्षशिला के अंदर आया पहले इसने क्या कर लिया, अपने घुटने टेक दिए, ठीक है। अब पोरस के साथ झेलम के अंदर क्या हुई थी, झेलम, झेलम हमारी क्या है, नदी है, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज, ये हमारी क्या मानी जाती है, और सिंधु नदी, ये पांच नदियां हमारी मानी जाती हैं। तो ये हमारी जो झेलम नदी है, पहले इसको वितस्ता नदी बोला जाता था। सिकंदर का युद्ध हुआ, क्या हुआ, सिकंदर का और पोरस का युद्ध हुआ था। पोरस मतलब कौन है, ये पोरस ये जो राजा है, तो इसके साथ क्या होता है, इस नदी के आसपास इनकी दोनों का युद्ध होता है, जिसको हाइड स्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इस युद्ध का नाम फेमस कर दिया जाता है। और ये पूछा जाएगा कौन सी नदी के पास इसका युद्ध हुआ था, तो झेलम, झेलम आई या फिर वितस्ता आपका लिखा हुआ मिलेगा। हाइड स्पेज
ये क्या है, हमारा काफी बार पेपर में पूछा गया है, कौन से युद्ध को बोला जाता है, किन राजाओं के बीच हुआ था। अब इस सिकंदर की सेना व्यास नदी के पश्चिमोत्तर, अब देखो ये युद्ध हो गया। अब पोरस को तो इसने स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया, क्योंकि काफी ज्यादा बलशाली रूप से इसने क्या किया था, प्रदर्शन किया था। इसको इसने बंदी भी बना लिया था, लेकिन फिर भी जब इसके क्या करा था, इसको मौत के घाट उतारा था, तो किसी भी रूप से इस बालक के, जो ये पोरस नाम का बालक है, इसके रूप मतलब क्या है, इसकी शक्ल के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं था। और इस निडरता को देखते हुए सिकंदर ने इसको क्या किया, पसंद किया, और इसको क्या दिए दिया, पूर्ण रूप से इसको स्वतंत्र कर दिया। इसको जीवन दान देने के साथ साथ इसके पूरे साम्राज्य को स्वतंत्र किया था, कि तेरे वाले साम्राज्य के ऊपर मैं किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा ये पोरस का, हमारा क्या लड़ा जाता है, ये पोरस के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा जाता है। अब आगे जाके क्या बड़ी है, अब है ना, फिर आगे हमारी व्यास नदी के आसपास आ गई। झेलम के बाद क्या जाएगी, हमारी व्यास नदी आएगी हमारे भारत की तरफ। तो व्यास नदी के तट पे आके फिर इनको क्या लगी, काफी भारी भरकम क्या लगी, वो नदी लगी। और साथ में इतने ज्यादा दूर से क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं साथ में, यहाँ का मौसम काफी ज्यादा क्या था, शीत था, क्योंकि यहाँ का मौसम काफी ज्यादा चेंजिंग क्या है, हमारे भारत का मौसम देखा जाता है। तो यहाँ के मौसम को देखते हुए इसकी जो सेना है, सिकंदर की सेना आगे आने से मना कर देती है। क्या सेना मना कर देती है, अब सेना ही क्या है, मना कर देती है, तो ये सिकंदर क्या है, वहीं से लौट जाता है। और सिकंदर की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब क्या है, इस कंडीशन में देखी जाती है, क्या मतलब काफी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सिकंदर की सेना व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। क्या कर दिया था, पार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि काफी दूर से क्या आ रहे थे, ये चलते हुए आ रहे थे, साथ में ये युद्ध लड़ते हुए आ रहे हैं, सिर्फ चलते हुए नहीं, ये युद्ध लड़ते हुए आ रहे हैं। क्या लड़ते आ रहे हैं, ये युद्ध लड़ते हुए आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा क्या है, इनका बल टूट गया था सेना का। अब सेना का ही बल टूट गया तो राजा कैसे लड़ेगा, तो इस सेना की बात के आगे सिकंदर को झुकना पड़ा, और ये इसने वापिस जाने का निश्चय किया। तो ये अपने यहाँ से व्यास नदी से ये वापस चला गया था। याद रखना है, झेलम नदी से वापस नहीं गया था, झेलम नदी पर तो इसने युद्ध लड़ा था पोरस के साथ, लेकिन व्यास नदी के पास आकर व्यास नदी के पश्चिम साइड से के वहां से पे आके इसने क्या कर दिया था, अपनी इनकी जो सेना थी उसने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, ये वापस चले गए थे। अब सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा ये क्या है, 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। 326 में तो आया था, 325 में भारत से लौट गया, वापिस चला गया। ये स्थल मार्ग मतलब ये क्या है, जैसे आ रहा था, जल मार्ग होता है, जल मार्ग से स्थल मार्ग से, लेकिन ये स्थल मार्ग से ही गया था। लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है क्या, बेबीलोन के अंदर, क्योंकि जाते जाते इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और ये इसकी अंतिम इच्छा होती है कि इसको ना, देखो लास्ट मोमेंट में इसको समझ में आती है ये बातें। क्या लास्ट मोमेंट में, जब इसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ जाता है कि मैंने इतना कुछ लड़ा, मैंने इतनी सारी, मैं क्या है, देखो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, फिर क्या है पूरा आज का पाकिस्तान, आज का पूरा पाकिस्तान, कितना बड़ा एरिया इसने क्या कर लिया था, जीत लिया था, कितना बड़ा एरिया। तो इस इतने बड़े एरिया को इसने जीता, लेकिन इसको क्या है, बहुत दर्दनाक इसकी क्या है, मौत होती है। क्योंकि जब इसकी मौत होती है ना, इसके पास इसके जो दिन को ये चाहता था वो व्यक्ति इसके पास नहीं थे। तो इसको क्या, इसने क्या दिया था, एक मैसेज दिया था दुनिया को, ये मैसेज देना चाहता था कि मेरी कब्र से बाहर मेरे क्या रखना, हाथ रखना। क्यों, क्योंकि सभी क्या डरते थे, मुझसे डरते थे। और ये सबके अंदर ये थिंकिंग जानी चाहिए कि देखो मेरे हाथ क्या है, खाली है। क्योंकि क्या है, मैंने इतना ज्यादा मैंने क्या किया है, बहुत सारी जमीन को मैंने अपनाया है, लेकिन फिर भी मैं क्या जा रहा हूँ, बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात इसको कब पता चलती है, जब ये बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे क्या है, नरों का, नारियों का, बहुत सारे समाज को क्या मतलब पूर्ण रूप से ये नरसंहार कर देता है। पूर्ण रूप से क्या करता है, ये नरसंहार करता है, और बहुत बड़ी क्या करता है, तब इसको ये चीजें क्या आती है, मतलब समझ में आती है। लास्ट मोमेंट पे क्या होती है, इसको ये चीजें समझ में आती है, मतलब अपने जीवन से इसने क्या कुछ मतलब, इसके लास्ट मोमेंट में पूरा जीवन इसके आंखों के आगे चला जाता है, और फिर इसको लास्ट मोमेंट में समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है इस जीवन में आके, जो मैंने इतना बड़ा नरसंहार किया। ठीक है, तो 33 वर्ष की अवस्था तक ही क्या हुआ था, ये जीवित रहा था, मतलब 33 वर्ष का ये बेबीलोन में मर गया था। ठीक है, और इसका जो फेवरेट घोड़ा था बकू,
फेकला क्या है बकू फेकला। ऐसे ही सर इसी नामक से अपने घोड़े के नाम से इसने एक नगर भी बसाया था। तो ये हमारे कौन था, ये सिकंदर था, सिकंदर जिसको महान बोल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो खाली हाथ जाता है। तो यही मैसेज है सबके लिए कि देखो सृष्टि हमारी किसके लिए बनी है, शांति से भगवान ने ये बना रखी है हमारे जीने के लिए, जियो और जीने दो। तो इसी मैसेज के साथ देखो अपने इरादे तो मजबूत रखो, लेकिन किसी दूसरे को क्या है लॉस देके, किसी को दूसरे को दुख देके, तो ये समझ लो हम बहुत ज्यादा खुश हैं। वो खुशी कुछ समय की होगी, लंबे टाइम के लिए नहीं होगी। जब आप एकांत में बैठोगे ना, तब आपको समझ में आएगी ये चीजें। अपने आप से जब क्वेश्चन करोगे, क्या करोगे, जब अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि मैंने इसका क्या कर दिया है, बुरा कर दिया है, तो आपकी आत्मा मानेगी नहीं। हकीकत में हर किसी को पता होता है मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया। तो ये हमारे कौन थे, ये सिकंदर थे। कौन थे ये, हमारी यूनान से आए हुए एक आक्रमणकारी थे। तो क्लास आपको कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट भी करना, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो आप। देन थैंक यू। ओके बाय।